जिला कलेक्टर उदयपुर से आप जहाँ दृश्य देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की जन आक्रोश सभा में आपको ले चलता हूँ, जहाँ पर ग्रामीण विधायक फूल सिंह जी मीणा अपना विचार प्रकट करेंगे। जो सरकार करनी है तख्त बदल दो, ताज बदल दो, तख्त बदल दो, ताज बदल दो। तो आप देखिए कि कितनी बड़ी जनसंख्या है। हमारे पाबंद नहीं किया, सम्मानित मंच कर दूं, मैं पहले ध्यान नहीं था क्योंकि कविता जी बोल रहे थे, वो सम्मानित मंच किया तब मेरे को लग गया था कि सम्मानित मंच ही बोलना है। समय का अभाव होते हुए मेरे यहाँ पर जो वास्तव में इस कांग्रेस से लड़ते लड़ते 4 साल हो गया, ऐसे हमारे नेता प्रतिपक्ष और उदयपुर के लोकप्रिय विधायक गुलाब जी भाई साहब यहाँ पर जो वास्तव में ये देख लो कड़ाके की धूप में भी जनता को आह्वान किया। सिर्फ परसों पहले रोज ही हमने तय किया था कि भाई एक दफा जन आक्रोश रैली का एक आम सभा रखेंगे। ऐसे हमारे गुलाब जी भाई साहब और हमारे जिला के जिलाध्यक्ष रविंद्र जी श्रीमाली साहब और सम्मानित यहाँ पर विराजे हुए हमारे जिला के प्रभारी पूर्व जिलाध्यक्ष हमारे महापौर जी, सम्मानित हमारे सभी पदाधिकारी, मोर्चा जिला सभी पदाधिकारी यहाँ पर मौजूद है। वास्तव में मेरे को बताते हुए बड़ी मतलब शर्म आती है कि ये कांग्रेस सरकार, ऐसी सरकार हमने वास्तव में कभी भूतों ने वैसे कभी देखी। महिलाओं के साथ में जो अत्याचार हुआ इसका कोई मतलब सीमा नहीं है। छोटी छोटी महिलाओं के साथ में अत्याचार और ये जो आए दिन गोलीकांड हो रहा है। मेरे को कहा था कि सरकार की विफलता यही है कि ये गहलोत जी अपने गृह मंत्री की सीट भी नहीं छोड़ रहे हैं, मुख्यमंत्री बनकर गृह मंत्री का पद भी अपने पास में रख के हमारी महिलाओं के साथ में जो अत्याचार हो रहा है इसको भरमार बढ़ोतरी हो रही है, मगर इनकी नींद नहीं खुल रही है। और इन्होंने जो वादे किए थे, जो वास्तव में इन्होंने कहा था कर्जा माफी का, 10 दिन के अंदर वो कर्जा माफी नहीं किया। आज आम जनता हमारी त्राई त्राई कर रही है, उस दिन की इंतजार कर रही है कि हमारा कर्जा माफ कब होगा। 4 साल तक इनको आज तक नींद नहीं खुली। आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि अतिवृष्टि हुई ना, उसके अंदर आज दिन तक गिरदावरी नहीं हुई, जनसुआरी नहीं हुई, किसान रो रहा है बेचारा। इस कांग्रेस को देख रहा है कि हमारी फसल नष्ट हो गई और हमारा कर्जा जो वास्तव में नहीं माफ किया वहां तक ठीक है, मगर हमारी फसल बीमा के भी पैसे नहीं दे रहे हैं। फसल बीमा भी नहीं करवाया तो उनके भी पैसे नहीं आए हैं। इन्होंने बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया और ये रोजगार के लिए जो इन्होंने वादे किए थे उसमें भी फेल है। वो गुलाब जी भाई साहब बताएंगे कि कितने पेपर लीक किए और कैसे हुआ। गहलोत जी को थोड़ी बहुत भी शर्म नहीं है। शिक्षा विभाग के अंदर इनकी जयपुर में मीटिंग हो रही थी, गहलोत जी ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों को पूछा कि आप कहीं ट्रांसफर के बारे में, इसके बारे में कोई पैसे तो नहीं ले रहे हैं। एक स्वर में उन्होंने खड़े होकर कहा, गहलोत जी एक काम भी ऐसा नहीं होता जो बिना पैसे दिए। वास्तव में इनको डाकनी में नाक दबाकर मर जाना चाहिए कि उनके हमारे राजस्थान के मुखिया के सामने सभी अधिकारी ये कहते हैं कि हमारे पैसे दिए बिना शिक्षा विभाग में कोई काम नहीं होता। ये शिक्षा विभाग ने क्या ट्रांसपोर्ट का तो एक तरह का ये उद्योग खोल दिया। आए दिन ट्रांसपोर्ट, अभी भी मैंने सुना है कि ट्रांसपोर्ट की बेल लगने के बाद में भी लिस्ट निकल रही है, क्योंकि पैसे चाहिए इनको और पैसे दे रहे हैं, वो ट्रांसपोर्ट करा कर आ रहे हैं। विकास के लिए जन कल्याणकारी योजनाओं में इन्होंने कोई काम ऐसा नहीं किया जो ऐसा आज हम याद कर सके। 4 साल के अंदर केवल और केवल पूर्व सरकार वसुंधरा जी ने जो काम किया था, जो विकास का जो आयाम खड़ा किया था, उसके नाम बदलने में ये माहिर है। केवल और केवल जैसे हमारा मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना
जो हमारे जाबला के सैकड़ों कार्यकर्ता यहाँ पर आम जनता आई है, वो वहाँ पर जो गुलाब जी भाई साहब ने जिले का आयोजन किया, वहाँ पर गर्मी के दिनों में हैंडपंप सूख जाते थे और मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना से करोड़ों का काम करवाया। आज वहाँ की जनता वास्तव में भाजपा सरकार का प्रशंसा करती है कि वास्तव में मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन से हमारा हैंडपंप रिचार्ज हो गया, ओपन वेल रिचार्ज हो गया। आज गर्मी में भी हमारे को पानी की कोई समस्या नहीं होती है। उसका नाम बदल दिया मगर काम शुरू नहीं किया, बंद पड़ा है। इन्होंने हमारे गौरव पथ का नाम एक पंचायत में 1 किलोमीटर गौरव पथ दिया था, हमारी सरकार ने उसका नाम विकास पथ दे दिया। विकास पथ से क्या हर पंचायत में हम रोड बनाएंगे। 1 किलोमीटर छोड़ दो, 100 फीट का रोड भी मेरे को विकास पथ के नाम पर नहीं दिया। यही नहीं, 15 किलोमीटर हमारा 1 साल के अंदर मिसिंग लिंक, जो ऐसे में एक से दूसरा गांव को जोड़ना, पंचायत से पंचायत को जोड़ना, बड़ा मोहल्ला है तो उसको जोड़ना विधायक के ऊपर निर्भर करता था। वो विधायक जहाँ कहे वहां पर वो रोड बनता था, उसको भी इन्होंने बंद कर दिया। 4 साल के अंदर 1 किलोमीटर भी रोड नहीं दिया। अन्नपूर्णा योजना जो ये हमारी जो ये वहां पर यहाँ जहाँ पर भी वार्डों में जहाँ देखो वहां पर अन्नपूर्णा योजना गरीबों के लिए 8 रुपए में खाना, स्वादिष्ट खाना देने का जो वसुंधरा जी ने गुलाब जी भाई साहब के साथ में ये खोली थी, इन्होंने उसका नाम बदल दिया और आज वहां पर जाले लगे हुए हैं। मेरे यहाँ पर क्या नाम जो हमारी लाल मंगरी के अंदर ये अन्नपूर्णा योजना का जो ऑफिस खोल दिया, इन्होंने नाम बदल कर तो पता नहीं क्या रखा है, वो आप ही जानते हैं। मगर वहां पर एक उनकी ये अन्नपूर्णा योजना में काम करने वालों का एक तरह का गोदाम बना दिया। एक दिन वहां पर खाना नहीं बनाया। ऐसी अन्नपूर्णा योजना को बंद करके इन्होंने केवल नाम बदला है और उसको भी नहीं चला रहे हैं। अभी कुछ दिनों पहले 20-20 रुपए ले रहे हैं रोटी का, बेचारे गरीब आदमी कह रहे हैं। जो यहाँ पर प्रशासन ने चेक किया उसमें इतना भ्रष्टाचार हो रहा है। यही नहीं, ये भ्रष्टाचार के अंदर एसपी पकड़ में आ रहे हैं, कलेक्टर पकड़ में आ रहे हैं, मगर इनके अंदर ये सरकार जांच करने के लिए तैयार नहीं है। क्योंकि सरकार जांच करती है तो वास्तव में दूध का दूध, पानी का पानी होता है, सरकार की किरकिरी होती है। इसमें ये जांच कराने को तैयार नहीं। खाद्य सुरक्षा योजना में इन्होंने 4 साल के अंदर पोर्टल नहीं खोला, कुछ दिन के लिए खोला। आज बीपीएल के परिवार, वास्तव में बीपीएल के परिवार को गेहूं नहीं मिलता है। आए दिन कलेक्टर साहब के सामने मैं भी आया, कितने ज्ञापन दिए और बेचारे को इनको नहीं जोड़ रहे हैं। वो बेचारे को खाने को कुछ नहीं है, मगर बीपीएल परिवार को राशन नहीं देते हैं। ये राज्य सरकार इस कोरोना काल में भी हमारे गरीबों की सुध नहीं ली। मैं तो मोदी जी का धन्यवाद देता हूं कि कोरोना काल का शुरुआत हुआ उस दिन से आज दिन तक तो उन्होंने 5 किलो फ्री में राशन दिया, मगर 1 साल और बढ़ा दिया। इन गरीबों की सुध ले रही है हमारी केंद्र सरकार और उस योजना का भी पैसे ये खर्च नहीं करना चाहते। हमारे प्रधानमंत्री प्लस आवास को इन्होंने हमारे काट दिए। हमारे हरीश जी मीणा साहब और हमारे सरपंच ये कह रहे हैं कि हमारे बीजेपी वालों का नाम काट रहे हैं और हमारे प्रधानमंत्री आवास प्लस को नहीं देकर वास्तव में वो गरीब बेचारा उसकी इंतजार करता है कि मेरे को भी छत मिलेगी। और मोदी जी ने 1,48,290 रुपए उस गरीब के लिए दिए, उसको भी ये नहीं दे रही है। मैं तो बताना चाहता हूँ, भाई साहब को तो पता है कि 2 साल में बीच में तो इन्होंने प्रधानमंत्री आवास को रोक के दिया था। उन पैसों को दूसरी तरफ लगाकर इनके वादे पूरे कर रहे थे, वो वादे अभी तक पूरे नहीं हुए, मगर ये गरीबों का जो आवाज भी ये नहीं दे रहे हैं। ऐसी स्थिति में मैं आपको बताना चाहता हूं, बरसों से बचे कानपुर खेड़ा के पास में तलावा गांव है,
और वहाँ का पारा खेतों के वहाँ पर रहते हैं कच्ची बस्ती में, और हमारे आदिवासी भाई 50-50 सालों से वहां रह रहे हैं, और उनको ये यूआईडी नोटिस दे रही है कि बोला कि इनको यहाँ से खाली कर दो, नहीं तो हम तोड़ देंगे। मैं कलेक्टर साहब के माध्यम से मैं गहलोत जी को मैसेज देना चाहता हूँ कि उन गरीबों के साथ में विधानसभा में भी मैंने मुद्दा उठाया था, और आज भी मैं चेतावनी देता हूँ, अगर उस गरीब का मकान के ऊपर कोई टच कर दिया तो पहले मेरी लाश से गुजरेगी ये जेसीबी। उन गरीबों के साथ में अन्याय नहीं होने दूंगा। यही नहीं, विधानसभा में मुद्दा उठाया था, गुलाब जी भाई साहब ने भी उसको प्रमुखता से लिया, और उस टाइम पे वो रुक गए थे, वापिस नोटिस देना शुरू कर दिया। पंचायत मुख्यालय पे, हर पंचायत मुख्यालय पे इन्होंने गौशाला खोलने का जो वादा किया था, इनके बजट घोषणा में किया था, मेरी विधानसभा में एक गौशाला के नाम पर 1 रुपया इन्होंने पास नहीं किया, एक गौशाला का कुछ नहीं किया। ये कौन सा वादा करते हैं? बजट की घोषणा इन्होंने कई कर दी मगर एक भी पूरी नहीं की। अतिवृष्टि में हमारे टूटे हुए सड़कें, आज तक वहां की जनता त्राई कर रही है, एक भी सड़क इन्होंने नहीं बनाई है। पुलिया, गांव का रास्ता टूट चुका है, पुलिया नहीं बना रहे हैं, कच्ची सड़क भी नहीं बनाई है। बड़ी उमरी के अंदर हमने एक सड़क का भूमि पूजन किया था गर्मी में, इन्होंने गर्मी से पहले कच्ची सड़क बनाकर पुलिया के बाजू में बाउंड्री कर दी और छोड़ दिया। एक गरीब का घर पूरा बहकर चला गया, और वो सड़क बहकर चली गई, न उसके ऊपर सीसी किया, न डंपर किया। यही नहीं, हमारे जो ये अमरपुरा से, जो ये अमरपुरा में एक टीडी डैम का नाम दे रखा है, टीडी डैम, टीडी का कोई नामो निशान नहीं है। अमरपुरा की धरती है, अमरपुरा की पंचायत है, अमरपुरा का गांव है। अमरपुरा के अंदर न तो रोजगार दे रहे हैं इनमें माइंस में, और न उनके लिए सिंचाई के लिए पानी दे रहे हैं, न पीने के लिए पानी दे रहे हैं। सुखाड़िया जी मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उस टाइम पर ये डैम बना था, उसमें इनको सिंचाई देने के लिए पाइप छोड़ा था, वो पाइप आज तक बंद पड़ा है। एक लीटर पानी किसानों के लिए नहीं दिया, और किसानों के साथ में चला हुआ करके सरकार बरसों तक राज किया, और ये राज करके चले गए। हमारे इस बेल्ट के अंदर जब भी जनप्रतिनिधि बना, इनका ही जनप्रतिनिधि बना, मगर अमरपुरा के साथ में ये महिष वाले अन्याय कर रहे हैं। मैं 4 साल से लड़ रहा हूं कि अमरपुरा को कि या तो सिंचाई दो या पीने का पानी दो, और हमारे ये बेरोजगार युवा त्राई कर रहे हैं रोजगार के लिए, जो आज समय इंतजार करते हैं माइंस में, ठेकेदारी में भी उनको रोजगार नहीं दे रहे हैं। तो हमें इस मंच के माध्यम से मैं गुलाब जी भाई साहब का सहयोग लेकर इस अमरपुरा के साथ में न्याय दिलाने के लिए विधानसभा में भी मुद्दा उठाऊंगा, और अगर सरकार हमारा अमरपुरा के लिए कुछ निर्णय अगर पॉजिटिव किया तो ठीक है, नहीं तो ये जनता सड़कों पर आकर जवाब देगी और हमारा हक लेकर छोड़ेंगे। मैं ज्यादा नहीं बोलकर मैं यही कहना चाहता हूं कि इस कांग्रेस का जंगल राज को खत्म करने के लिए, उखाड़ कर फेंकने के लिए, ये देखो आप हजारों की संख्या में हमारी माताएं बहनें, इनके साथ में किसान और हमारे युवा बेरोजगार, सारे के सारे आम जनता रोडों पर आ गई है। और नहीं, हमारा जिला और हमारा प्रदेश नेतृत्व है, इस जनता को एक दफा आह्वान करेंगे तो ईंट से ईंट बजा देंगे, और इस सोई हुई सरकार को जगा देंगे, और कुशासन को उखाड़ कर फेंक देंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद ग्रामीण के विधायक फूल सिंह जी मीणा साहब का। मैं ऐसी मोर्चा के अध्यक्ष भाई रमेश जी डामोर से अनुरोध करूंगी, सभी का मार्गदर्शन करें। भाई रमेश जी डामोर।